यूपीएसआई में हिंदी के सिलेबस से संबंधित एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। वो टॉपिक आपका है अल्पप्राण। वो टॉपिक आपका है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या फिर जिसे हम सघोष के नाम से जानते हैं और अघोष। इन टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आपका अल्पप्राण है इसको समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप से निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो श्वास निकलता है सीमित मतलब कम मात्रा में, जब इन वर्णों को उच्चारण करेंगे तो श्वास हम कम मात्रा में निकालेंगे या प्रयोग करेंगे तो आपका वह अल्पप्राण व्यंजन या फिर वर्ण कहलाएगा। इसका ट्रिक जो है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वह अल्पप्राण व्यंजन कहलाएगा। जैसे क वर्ग में क, ग और अंग ये आपके अल्पप्राण हैं। इसी तरह च वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण च, ज, ञ। ट वर्ग में ट, ड, अड़। त वर्ग में त, द, न और प वर्ग में प, ब, म। तो वर्ग के पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो होंगे अल्पप्राण हो जाएंगे। इसके साथ आपको देखना है जो आपके अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। और बाकी जो 11 स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, वे सभी स्वर जो हैं अल्पप्राण कहलाते हैं। तो अल्पप्राण आप समझ गए होंगे। अगला जो आपका है वह है महाप्राण। महाप्राण का जो परिभाषा बनता है उसको देखिए। जिन वर्ण के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले वे वर्ण महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे या फिर महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। इसका ट्रिक जो है, ट्रिक आप समझिए, परिभाषा उतना खास नहीं है। वर्ग जो आपका होता है 5 वर्ग होता है, आपको पता क से लेकर म तक। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वह आपका महाप्राण होगा। साथ में आपको बता दें इसके अलावा आपका जो है स मतलब ऊष्म व्यंजन होता है वो भी आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा मतलब क वर्ग का ख, घ हो जाएगा। च वर्ग का झ और छ और झ हो जाएगा। ट वर्ग का ठ और ढ हो जाएगा। त वर्ग का थ और ध हो जाएगा और प वर्ग का फ और ल हो जाएगा। तो यहाँ पर महाप्राण भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनकी कुल संख्या होती है 14। चलिए बढ़ते हैं हम सघोष की तरफ या फिर घोष नाम से हम जिसे जानते हैं। अगला आपका घोष या सघोष की अगर बात करें तो जिन वर्ण के उच्चारण में केवल नाद का ही प्रयोग हो वे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं या फिर इन्हें हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। इसका ट्रिक समझिए, आपको परिभाषा नहीं समझना है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, घोष या सघोष कहलाएगा। तो 5 वर्ग होते हैं, आपको पहले ही बताया। क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा ये आपके घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। साथ में जितने भी स्वर हैं, मैंने आपको पहले बताया 11 स्वर होते हैं हिंदी में, ये सभी स्वर भी जो है घोष के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ आपका जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह भी आपका जो है घोष के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप भी आपको ध्यान रखना है। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर स्वर जो होते हैं वह अल्पप्राण के अंतर्गत भी आते हैं। तो ऐसा हो सकता है, कोई वर्ण घोष भी हो सकता है, अल्पप्राण भी हो सकता है या फिर महाप्राण भी हो सकता है। तो दोनों के अंतर्गत वर्ण आ सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। अगला हमारा टॉपिक है अघोष। अघोष की अगर बात करें तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग हो वे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, ट्रिक समझना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कौन से वर्ण सघोष हैं या फिर कह सकते हैं अघोष हैं, अल्पप्राण है या फिर महाप्राण है। अगर आप ट्रिक समझेंगे तो आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है, क वर्ग से लेकर प वर्ग मतलब पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो होगा अघोष वर्ण होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें स
इसमें ऊष्म व्यंजन में ह जो है वह नहीं आएगा, मतलब अघोष के अंतर्गत आपका सिर्फ स ही आता है। इनकी कुल संख्या होती है 13। तो दोस्तों अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।